Hello all dear students. So welcome back to my YouTube channel Academic Excellence. In our today video we are going to start with chapter 2 of history of class 7, that is new kings and kingdoms. Here as you can see a map given in your book. This map is divided into 3 parts. So basically yes, here map is divided into 3 parts. Here we are having Chamanas, Gujara Pratiharas, Parmars, and here we are having Pallas and so on. So these are the basically kingdoms which were established during that particular time period. Okay, new kings and kingdoms, as the name suggested, that how these kings started their kingdoms and how they become kings. This chapter is all about all this. Now as we can see the heading, the emergence of new dynasty. So basically what do you mean by dynasty? Dynasty होती है बच्चे जब किसी भी एक फैमिली के कॉन्टिन्यूस में 4 to 5 जो सक्सेसर होते हैं वही कॉन्टिन्यूसली किंग बनते हैं, तो उस पर्टिकुलर की एक क्या हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर डायनेसिटी बन जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डायनेसिटी का टाइम पीरियड है वो हमारा आता है फ्रॉम 7th to 12th सेंचुरी. ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए 7th सेंचुरी का गिवन है. 7th सेंचुरी में देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे कौन सा एरिया है उस टाइम पे? सब कॉन्टिनेंट है हमारा, जैसे ये हमारा इंडिया है, दिस इज़ आवर कंट्री. तो इसके आसपास की जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, इधर हमारा पाकिस्तान हो गया, देन वी आर हैविंग नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार. सो ऑल दीज इंक्लूडेड इन सब कॉन्टिनेंट. तो उस टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट्स थे उसमें जितने भी हमारे चीफ्स होते थे और जो बिग लैंड ओनर्स होते थे, व्हाट दे डिड ना, किंग्स के लिए बेसिकली वो बहुत सारे गिफ्ट्स वो ऑफ़र करते थे. वो किंग्स को खुश रखने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करते थे. तो उनको हम क्या बोलते थे? उनको हम बोलते थे समंतास. ठीक है, एंड एज समंता गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू ब महासमंता. जैसे जैसे सपोज कीजिए उन्होंने किंग के लिए कुछ भी काम किया तो किंग ने उन्हें कोई भी लैंड ऑफर कर दी, और धीरे धीरे जब उन्होंने किंग को और ज़्यादा गिफ्ट्स प्रोवाइड करने शुरू किए तो जो किंग होते थे वो भी उन्हें लैंड ऑफर करते गए और धीरे धीरे उनके पास बहुत बड़ा एरिया लैंड का हो गया. तो उन्हें क्या बोला जाता था? समंता बोला जाता था. और जब उनके पास बेसिकली पावर आ जाती थी तो उन्होंने अपने आप को महासमंता डिक्लेयर कर लिया. तो यहाँ पे एक वर्ड और है, महामंडलेश्वर. महामंडलेश्वर कौन होते हैं? आज के टाइम पे भी जो हमारे जो साधु वगैरह उनके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो उस टाइम पे भी जो बिग लैंड ओनर्स होते थे, जब उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड आ जाती थी और उनके पास थोड़ी पावर भी आ जाती थी, तो वो अपने आप को महासमंता और महामंडलेश्वर क्या अनाउंस कर देते थे. ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते थे, जब उन्हें लगता था कि अब वो अपना एक इंडिपेंडेंट रीजन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो अपना इंडिपेंडेंट रीजन भी क्या करते थे? इस्टेब्लिश कर लेते थे. तो इसी तरीके से जो किंग्स हैं, न्यू किंग और उनके जो ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग कि जो राष्ट्रकूटास थे कहाँ पे थे? वो डेक्कन में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीएससी में भी वो आ सकता है. राष्ट्रकूटास कहाँ के बेसिकली थे? डेक्कन के थे. स्टार्टिंग में जो उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे चालुक्यास थे, और चालुक्यास को आप कहाँ मार्क करोगे? कर्नाटका में मार्क करोगे. यू कैन राइट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, कि राष्ट्रकूटास को कहाँ पे मार्क करना है? डेक्कन में मार्क करना है. चालुक्यास को कहाँ पे मार्क करोगे आप? कर्नाटका में मार्क करोगे. ठीक है, और जो मिड 8th सेंचुरी थी, दंती दुर्गा वहाँ पे जो राष्ट्रकूटा के एक मेजर थे. ठीक है, वो क्या करते थे? हिज चालुक्या ओवरलोड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा उनका एक रिचुअल होता था. रिचुअल क्या होता है? जो भी रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जिसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? गोल्डन वॉर्म बोला जाता था. व्हेन दिस रिचुअल इज परफॉर्म ना विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, इट वाज थॉट टू लीड टू द
rebirth of the sacrifices as क्षत्रिय even if he was not one by birth। अगर वहाँ पे कुछ भी अगर आप सेक्रीफाइस करते हो तो आपको एक वहाँ पे लोगो दे दिया, टाइटल दे दिया जाता है क्षत्रिय का। बेसिकली आप बेशक बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं हो, बट सेक्रीफाइसेस के वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे वो सेक्रीफाइसेस करते हो तो आपको क्या बोला जाता है, क्षत्रिय बोला जाता है, जो वहाँ पे सेक्रीफाइसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आया आपका कि आपको राष्ट्रकूटा मार्क करना है डेक्कन में, और जो कर्नाटका है वो चालुक्यास वहाँ पे थे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से हमने देखा कि जो न्यू किंग्स हैं वो बनते गए, और जैसे जैसे उनके पास बिग लैंड्स आती गई तो उन्होंने अपना किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। अब उन्होंने किंगडम तो इस्टेब्लिश कर लिया, नाउ व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो किंगडम को रूल कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे, चलाएंगे कैसे, हर एक चीज़ वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे होगी। तो यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आ जाता है, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू क्या होता है, सिंपली जो कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है उसको आप रेवेन्यू बोलते हो, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू होता है आपका टैक्स, टैक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए रेवेन्यू वो किससे लेते थे, जो भी टैक्स होता था, टैक्स का जो भी अमाउंट होता था वो किन से लेते थे, जो भी प्रोड्यूसर होते थे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर सिर्फ आपके फार्मर्स नहीं हैं, ओनली टू फार्मर्स वी कैन नॉट कॉल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है आपका, जैसे जो आर्टिस्ट होते थे वो अपना कोई भी मटेरियल रेडी करते थे, उसको भी वो प्रोड्यूसर के में ही लेते थे। पीजेंट्स होते थे, उनकी जो क्रॉप होती थी, ठीक है, उसको भी वो प्रोड्यूसर में ही इंक्लूड करते थे। अगर कोई भी यू कैन से कोई भी और ऑक्यूपेशन है, जिस भी चीज़ में वो डील करते हैं, बेसिकली जिस भी चीज़ में वो डील करेंगे ना, उस चीज़ को उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोड्यूसर बोल दिया। तो उनकी जो भी अर्निंग थी और उनका जो भी प्रॉफिट था, वो कैन से अर्निंग, वी कैन से प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड अगर हम लेते हैं, या फिर अगर आप इनकम वर्ड भी लेना चाहो तो भी ले सकते हो। ठीक है, इस प्रॉफिट या फिर ये जो इनकम पोर्शन है, इस पे दे हैव टू पे टैक्स। ठीक है, और वो जो टैक्स का अमाउंट होता था, दिस इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑल दीज किंग्स। ठीक है, टैक्स से उनके पास क्या आया, रेवेन्यू आया। ठीक है, रेवेन्यू को उन्होंने क्या किया, जो अपनी कॉस्ट है, कॉस्ट उन्होंने अपनी सारी की सारी इस रेवेन्यू से ही निकाली। जैसे दे नीड टू मेंटेन देयर आर्मी, दे नीड टू परचेज न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर देयर आर्मी, दे नीड टू बिल्ड टेम्पल्स, दे नीड टू बिल्ड फोर्ट्स। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो किंग अपना किंगडम शो करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, बनवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलती थी, अब रेवेन्यू से मिलती थी। ठीक है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाती है, तो कि वो एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते थे, तो वो किससे करते थे, विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए उस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जो चोलास थे, चोलास को आप रूल कहाँ पे किया था, उन्होंने तमिलनाडु में रूल किया था, और उस टाइम पे वहाँ पे बेसिकली उनके पास 400 डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे होता है डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, एजुकेशन सेस है। तो इस तरह के बेसिकली बहुत सारे टैक्स होते थे, और उस टाइम पे 400 टर्म्स होती थी डिफरेंट टैक्स के, मतलब 400 टाइप्स के टैक्स होते थे, जो किंग होते थे वो बाकी सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उनसे कलेक्ट करते थे, और वहाँ से ही वो अपना क्या करते थे, जितनी भी कॉस्टिंग होती थी, जितने भी उनके एक्सपेंसेस होते थे, वो सारे वहाँ से निकालते थे। गॉट द पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रशास्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशास्ति क्या होता है, प्रशास्ति कंटेनिंग डिटेल दैट मे नॉट लिटरली ट्रू। प्रशास्त्री बेसिकली एक अचीवमेंट के तौर पे होता है जो किंग्स अपने बनवाते हैं, जिसमें वो अपने जितने भी अचीवमेंट्स होती है उसके बारे में लिखवाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जो सो एंड सो किंग है वो किस तरीके के हैं, उनके पास कितनी अचीवमेंट्स हैं, कितने पावरफुल वो हैं। जैसे अगर कोई राजा या फिर कोई किंग बताना चाहता है कि वो बहुत क्रूशियल है, या फिर वो बहुत काइंड हार्टेड है, या फिर उन्होंने बहुत सारी जो बैटल्स हैं उनमें विक्ट्री गेन की है, तो ये सारी चीज़ें वो उसमें किसमें लिखवा देते थे, अपना एक अचीवमेंट के टाइप में। और उन्हें क्या बोलते थे, आप प्रशास्तिस बोलते थे। और वो कौन लिखते थे, ब्राह्मण जो होते थे।
ब्राह्मण है वो उन प्रशास्त्रीज को लिखते थे। वॉज कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण, जिनको वो सारी चीज़ें लिखनी आती थी। ठीक है, सो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास। चैप्टर इज सो लॉन्ग, so we will cover this chapter slowly. Thank you so much for this class, बच्चे।